नमस्कार, एडुकेन के इस प्लेटफॉर्म में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक नए टॉपिक पे पढ़ने जा रहे हैं, जनजातियों में प्रचलित छत्तीसगढ़ी लोक वाद्य यंत्र। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ से एक दो क्वेश्चन जनरली पूछा ही जाता है व्यापम या पीएससी के एग्जाम में। तो जनजातियों के मध्य जब वो लोग किसी भी प्रकार के फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, एनी काइंड ऑफ फेस्टिवल, तो लोग किस किस प्रकार के वाद्य यंत्रों का उपयोग करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि वाद्य यंत्र कितने टाइप्स के होते हैं। तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अनुसार वाद्य यंत्र के कुल 4 प्रकार होते हैं: सुशिर वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र, तत्वाद्य यंत्र और वितत वाद्य यंत्र। और क्वेश्चन जो बनेगा आपका वो इसी चारों से ही बनेगा कि कौन सा वाद्य यंत्र किस वाद्य यंत्र के श्रेणी में आता है। तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि सुशिर वाद्य यंत्र क्या होता है। सुशिर वाद्य यंत्र का मतलब ऐसा वाद्य यंत्र जिसको फूंक करके बजाया जाता हो, उसको हम बोलते हैं सुशिर वाद्य यंत्र। जैसे कि बांसुरी एक सुशिर वाद्य यंत्र है। जैसे कि मोहरी को फूंक करके बजाया जाता है, तो उसको बोला जाता है सुशिर वाद्य यंत्र। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सेकंड नंबर, घन वाद्य यंत्र। ये घन वाद्य यंत्र क्या होता है? ऐसा वाद्य यंत्र जिसको बनाने के लिए धातु का प्रयोग किया गया हो पूरी तरीके से। जैसे कि घंटी में पूरा धातु का उपयोग होता है। ठीक, जैसे कि चिटकुली, ये चिटकुली है, चिटकुली। तो ऐसा वाद्य यंत्र जिसको बनाने के लिए धातु का प्रयोग किया जाता हो उसको हम घन वाद्य यंत्र के श्रेणी में रखते हैं। अब थर्ड नंबर पे आ जाते हैं हम, तत्वाद्य यंत्र। ये तत्वाद्य यंत्र क्या होता है? तत् का अर्थ हो जाता है तंतु, और सरल भाषा में बोल दूं तो तार। ऐसा वाद्य यंत्र जिसमें तार का प्रमुखता से प्रयोग किया जाता है बजाने के लिए। जैसे कि हो गया गिटार, हो गया संतूर, हो गया सितारा, हो गया चिकारा, हो गया। ये सारे वाद्य यंत्र तत्वाद्य यंत्र के अंतर्गत में आता है। ठीक है, आप ध्यान में रखिए, तत् का अर्थ हो गया तंतु, तंतु से तार। तो जितने भी वाद्य यंत्र जिसमें तार का प्रयोग किया जाता हो उसको तत्वाद्य यंत्र के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक, अब आ जाते हैं वितत वाद्य यंत्र। तो वितत वाद्य यंत्र के अंतर्गत ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसमें चमड़े का प्रयोग किया जाता हो, चमड़े का प्रयोग किया जाता हो और उसको चमड़े को उसके ऊपर ढाल करके एक वाद्य यंत्र बनाया जाता हो। जैसे कि तबला, ढोलक, नंगाड़ा, ये सारे वाद्य यंत्र वितत वाद्य यंत्र के अंतर्गत में आता है। तो आशा करता हूं इतना सारी चीजें, ये तमाम प्रकार के जो वाद्य यंत्र के जो प्रकार हैं वो आपको समझ में आया होगा। सुशिर वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र, तत्वाद्य यंत्र और वितत वाद्य यंत्र। ठीक, अब हम पढ़ते हैं कि कौन कौन सा वाद्य यंत्र सुशिर वाद्य यंत्र के अंतर्गत में आता है। ठीक, तो देखिए, सुशिर वाद्य यंत्र मतलब हवा के द्वारा बजाने या बजने वाला वाद्य यंत्र जिसमें सुलुट, बवासी, तोड़ी, अकुम, बिरकाहाली, करनाल, नेफरी और मोहरी। तो शादी में जनरली ये मोहरी बजाया ही जाता है। ठीक है, तो ये आप फोटो जो आप देख रहे हो ये है मोहरी। ठीक, ये तोड़ी है, इसी को गोंडी भाषा में अकुम बोल दिया जाता है। ठीक है, इसी का ही एक रूप होता है जिसको हम अकुम बोलते हैं। ये खड़े बांसुरी है, आड़ी बांसुरी है। देखिए ध्यान में रखिए, बांसुरी बांसुरी का ही, बांसुरी या मुरली का ही एक रूप है, एक टाइप से है। ठीक है, खड़े बांसुरी और आड़ी बांसुरी। तो ये सारी चीजें ये सुशिर वाद्य यंत्र के अंतर्गत में आता है। एक चीज और आप पढ़ लीजिए, छत्तीसगढ़ी अंचल में एक प्रसिद्ध गीत है बांस गीत। ठीक है, ये बांस गीत जो है राउत समाज के लोगों के माध्यम से गाया जाता है। इस बांस गीत में मुख्यतः जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो है मोहराली। ठीक, मोहराली वाद्य यंत्र। मोहराली वाद्य यंत्र बांस से बनाया जाता है। बड़ा सा बांस होगा, उसी के उस बांस से मोहराली बनाया जाता है। ठीक है, और जब बांस गीत गाया जाता है तो उस मोहराली को बजाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बांस गीत में प्रयोग होने वाले प्रमुख वाद्य यंत्र मोहराली किस वाद्य यंत्र के अंतर्गत में आता है? तो ध्यान में रखिए, सुशिर वाद्य यंत्र के अंतर्गत। ठीक, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं घन वाद्य यंत्र।
तो मैं आपको बताया था घन वाद्य यंत्र का मतलब ऐसा वाद्य यंत्र जिसमें निर्माण के लिए मुख्यतः धातु का प्रयोग किया जाता हो, तो उस वाद्य यंत्र को घन वाद्य यंत्र के अंतर्गत में रखा जाता है। ठीक है, जैसे कि चिटकुल, ये चिटकुल है। ठीक, घंटी के प्रतिरूप मुयांग, पिटोरका, झाब, दुड़का और त्रिटुड्डी, ये जितने भी वाद्य यंत्र जो मैं आपको बता रहा हूँ ये ट्राइबल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन जनरली पूछा ही जाता है। तो ये घन वाद्य यंत्र के कुछ एग्जाम्पल है जो आपको पढ़ना है, जो जनरली हमारे प्रदेश के आदिवासियों के माध्यम से या जनजातियों के माध्यम से प्रयोग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं तत्वाद्य यंत्र। तत् का अर्थ मैं बताया था आपको तंतु अर्थात तार युक्त वाद्य यंत्र, ऐसा वाद्य यंत्र जिसमें तार का प्रयोग किया जाता हो एक म्यूजिक या साउंड जनरेट करने के लिए। जैसे कि ये धनकुल जो है, ये धनकुल बहुत ही इंपॉर्टेंट वाद्य यंत्र है। ठीक, ये आप बस्तर क्षेत्र में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा धनकुल वाद्य यंत्र। ये जो आप फोटो देख रहे हैं ना, यही धनकुल है। ठीक, इसमें मिट्टी का घड़ा, सूपा का प्रयोग किया जाता है और ये धन अर्थात धनुष, धनुष के समान एक यंत्र होता है, उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, और इसके ऊपर में बांस की कपची से इसको ऐसा बजाते हैं। ठीक है, तो धनकुल वाद्य यंत्र एक तत्वाद्य यंत्र है। ध्यान में रखिए, धनकुल वाद्य यंत्र केवल विशेष त्योहारों के समय ही बजाया जाता है और इसको केवल महिलाओं के माध्यम से बजाया जाता है। ठीक, महिलाओं के माध्यम से। स्पेशली इस वाद्य यंत्र को तीजा जागर के समय बजाया जाता है। तीजा जागर, बस्तर अंचल में तीजा जागर के समय इस धनकुल वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। ये एक ऐसा वाद्य यंत्र है जिसमें मटके के साथ सूपा का भी प्रयोग करते हैं। ठीक, तीजा जागर, साथ ही साथ बाली जागर, साथ ही साथ लक्ष्मी जागर, ऐसे कुछ विशेष पर्व है जब इस धनकुल वाद्य यंत्र को बजाया जाता है महिलाओं के माध्यम से। ठीक है, तो मिट्टी का घड़ा, सूपा, धनुष, बांस की खपची के द्वारा निर्मित ये वाद्य यंत्र होता है जो तत्वाद्य यंत्र के अंतर्गत में आता है। उसके अलावा किंकनी, डुम्भीर और राम बाजा, ये सारी चीजें तत्वाद्य यंत्र के अंतर्गत में आता है और जनजातियों या जनजाति लोगों के द्वारा इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं वितत वाद्य यंत्र। ठीक, वितत वाद्य यंत्र का मतलब चमड़े से मड़ा हुआ जितना भी वाद्य यंत्र आप देखते होंगे वर्तमान समय में भी, वो सारे वाद्य यंत्र वितत वाद्य यंत्र के अंतर्गत में आता है। जैसे कि बिरिया ढोल, रायगढ़ी, तुड़बुड़ी, ताशा, नंगाड़ा, मुंडा बाजा, गोगा, मंदारी, ढोल और मृदंग। देखो ये फोटो आप देखिए, ये तुड़बुड़ी है, ये मर्दल या मृदंग है, इसको मांदर या उत्तर बस्तर के तरफ प्रयोग किया जाता है, जिसका आकार ऐसा है कुछ इस प्रकार से। एक साइड का चौड़ाई कम है, एक साइड का चौड़ाई ज्यादा है। ठीक, ये मांदर जो है दक्षिण बस्तर में प्रयोग किया जाता है, जिसका दोनों भाग लगभग समान होता है। ठीक, ये माटी मांदारी है, ये ढोल है, ये नंगारा, ये ढपरा और ये निशान। ये सारे वाद्य यंत्रों में चमड़े का प्रयोग किया जाता है बनाने के लिए और ये सारे वाद्य यंत्र वितत वाद्य यंत्र के अंतर्गत में आता है। साथ ही साथ ये जो आप माटी मंदारी जो देख रहे हो या मंदारी देख रहे हो, इसका दो प्रकार होता है, एक माटी और एक खूटा। माटी मंदारी और खूटा मंदारी। माटी मंदारी, ये माटी मंदारी है। ठीक है, इसको बनाने के लिए मिट्टी का सांचा का प्रयोग किया गया, मिट्टी का प्रयोग किया गया है इसको बनाने के लिए। ठीक, और खूटा मंदारी जो है वो लकड़ी से बनता है। ठीक है जी, लकड़ी से। तो ये कुछ विशेष वाद्य यंत्र हो गया जहां से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, तो वाद्य यंत्र को लेकर के आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आने वाले समय में
आपको और भी एक स्पेशल टॉपिक पे हम डिस्कस कर सके। ठीक है, अभी के लिए वाद्य यंत्र के लिए आप इतना ही चीज समझिए। ये जनजातियों के माध्यम से प्रयोग किया जाता है और ये सारे वाद्य यंत्र पूछे जाते हैं और पहले भी पूछा जा चुका है। ठीक, तो ये सुशिर वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र, तत् और वितत, ये वाद्य यंत्रों के प्रकार होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।